बाबर आजम की बैटिंग ही वैसे तो पूरी दुनिया में फैन है, दुनिया के मायनाज बल्लेबाजों में से बाबर आजम का शुमार किया जाता है। यंग खिलाड़ियों की इंस्पिरेशन है बाबर आजम। यंग खिलाड़ी बाबर आजम जैसी क्लास और बैटिंग करना चाहते हैं। बाबर आजम को दुनिया के टॉप क्लास बैट्समैन में से गिना जाता है। उनकी कवर ड्राइव के करोड़ों लोग जो है वो दीवाने हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से बाबर आजम का बैटिंग में जो है वो बैड पैच चल रहा है और वो अपनी कारकर्दगी से अपने फैंस को मुतासिर करने में यकसर जो है वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं। तो इसी चीज को लेकर जो है वो पाकिस्तान के साबका खिलाड़ी मुदस्सिर नजर ने बाबर आजम की टेस्ट में जो है वो अप्रोच को लेकर बात की है कि बाबर आजम टेस्ट में जो है वो किस वजह से जो है वो फ्लॉप हो रहे हैं, उसकी बड़ी वजह बता दी है। इसके अलावा मुदस्सिर नजर ने पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद दो अहम खिलाड़ियों के जो है वो सिलेक्शन पर शदीद सवाल उठा दिए कि उनको किस बुनियाद पर जो है वो पाकिस्तान की टीम में शामिल किया गया, वो दो खिलाड़ी कौन से, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद बाबर आजम के फैंस बाबर आजम की एक झलक देखने के लिए जो है वो तड़प उठते हैं और उनसे ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करते हैं, उनसे मुख्तलिफ चीजें लेने की कोशिश करते हैं और बाबर आजम पर अपना जो है वो प्यार निछावर करते हैं। लेकिन 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 बाबर आजम ने अपनी एक डाई हार्ड फैन लड़की का जो है वो दिल बुरी तरह जो है वो किरची किरची कर दिया, तोड़ दिया। बाबर आजम ने वो लड़की की क्या फरमाइश पूरी नहीं की, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि पूरी दुनिया में टी10 लीग्स का जो है वो बोलबाला है। हर मुल्क की कोशिश है कि टी20 लीग के बाद अब टी10 लीग भी जो है वो करवाई जाए। इसी चीज के लिए जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो पर तोल रहा है और ज़का अशरफ ने इस चीज का बाकायदा तौर पर इजहार भी किया था कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने टेन्योर के अंदर ही जो है वो टी20 लीग करवाऊं और इस चीज में जो है वो एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और बड़ी खबर ये आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी जो है वो टी10 लीग करवाने जा रहा है और इस टी10 लीग को जो है वो न्यूजीलैंड के दौरे के बाद जो है वो करवाया जाएगा और इसमें जो है वो फैंस का इंटरेस्ट भी देखा जाएगा। इसमें कौन कौन सी टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ी होंगे या फिर इंटरनेशनल खिलाड़ियों का भी तड़का होगा। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब सीरियसली इस चीज के बारे में सोचने लग गया कि पाकिस्तान को टी20 लीग जो है वो करवानी चाहिए और इसी चीज के लिए जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रहा है और यह फैसला किया गया है कि न्यूजीलैंड के साथ जो पाकिस्तान ने 3 और 5 टी20 मैचेस खेलने, उसके बाद जब पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो वापस पाकिस्तान में आ जाएंगे तो रावलपिंडी का जो है वो क्रिकेट स्टेडियम चुना गया है, वहां पे टी10 लीग के जो है वो मैचेस करवाए जाएंगे। पाकिस्तान के मेल और फीमेल दोनों जो टीम्स हैं उनके खिलाड़ी जो है वो मौजूद होंगे और 6 मैचेस टोटल करवाए जाएंगे और ये जो है वो एक ट्रायल बेसिस पर मैचेस करवाए जाएंगे और इसमें जो इंग्लिश काउंटी है, मिडिल सेक्स जो है वो भी पार्टिसिपेट करेगी। सो इंटरनेशनल खिलाड़ी भी जो है वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। फुल फ्लैज जो टी10 लीग करवाने से पहले जो है वो पाकिस्तान में जो है वो टी10 लीग को लेकर जो लोगों का रिस्पांस आता है, पीसीबी उसको देखना चाहता है कि पहले हमें लोगों का रिस्पांस का पता चल जाए कि लोग टी10 को पाकिस्तान में टी10 को पाकिस्तान में पसंद करते हैं या नहीं करते और अगर करते हैं तो कितना पाकिस्तान में क्रेज है। तो बाबर आजम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर मौजूद है जहां पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। एक टेस्ट मैच पाकिस्तान खेल चुका है जिसमें पाकिस्तान को 360 रन की जो है वो इब्राहिम नाशकस का मुंह देखना पड़ा है, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच के लिए जो है वो पाकिस्तान मेलबर्न में मौजूद है जो 26 से जो है वो 30 अगस्त तक खेला जाना है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में। लेकिन बाबर आजम के जो है वो लोग बहुत ज्यादा दीवाने हैं, वो चाहे मेल हो जाए चाहे फीमेल हो जाए, सारे जो है वो दोनों जेंडर के लोग बाबर आजम के दीवाने हैं और बाबर आजम की एक झलक के लिए जो है वो तरस जाते हैं, उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए जो है वो तरस जाते हैं और मुख्तलिफ लोग जो है वो बाबर आजम के साथ जब भी मिलते हैं तो उनसे ऑटोग्राफ जो है वो डिमांड करते हैं, उनसे उनकी शर्ट डिमांड करते हैं, उनसे उनका हैट डिमांड करते हैं, उनसे ऑटोग्राफ जो है वो डिमांड करते हैं और उनके साथ सेल्फी लेना जो है वो पसंद करते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो अपना बाबर आजम के साथ प्यार दिखाते हैं। लेकिन बाबर आजम ने अपनी डाई हार्ड फैन लड़की का जो है वो ऑस्ट्रेलिया में दिल तोड़ दिया है और उसका दिल जो है वो किरची किरची बुरी तरह कर दिया और ये वाकया पेश है जब बाबर आजम जो है वो फैंस के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे, बाबर आजम ऑटोग्राफ साइन करके दे रहे थे तो एक फीमेल लड़की ने जो है वो बाबर आजम को कहा कि बाबर भाई मुझे आपका जो है वो हैट चाहिए जो आपने पहना हुआ, तो बाबर आजम ने वो देने से इनकार कर दिया और बाबर आजम ने उसकी वजह ये बताई कि मेरे पास सिर्फ जो है वो यही एक हैट है, इस वजह से मैं
ये हेड आपको नहीं दे सकता। तो इस चीज पर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फैन और बाबर आजम की डाई हार्ड जो फैन थी उसका दिल जो है वो बुरी तरह किरची किरची हो गया। इसके अलावा बाबर आजम जो है वो आजकल जो है वो अपनी बैटिंग में जो है वो बुरी फॉर्म में चल रहे हैं। उनकी T20 में बैटिंग की बात की जाए या ओडीआई में बात की जाए तो वहां पे बाबर आजम जो है वो मुकम्मल डोमिनेंस दिखाते हैं, लेकिन टेस्ट में जो है वो बाबर आजम कोई खातिर रहा उस तरह की जिस तरह की T20 या ओडीआई में परफॉर्मेंस दिखाते हैं। टेस्ट में उतने कामयाब जो है वो खिलाड़ी या उतने कामयाब जो है वो बैट्समैन नहीं बन पा रहे, और इसी चीज को लेकर जो है वो मुदस्सिर नजर जो कि पाकिस्तान के एक साबका खिलाड़ी हैं उनने बाबर आजम की बड़ी गलती की निशानदेही की है कि बाबर आजम क्यों जो है वो टेस्ट में फ्लॉप हो रहे हैं और ओडीआई और T20 में जो है वो दुनिया के मायनाज बल्लेबाजों में शुमार किया जाता है उनका। तो उसने उनमें से जो है वो बाबर आजम की सबसे पहले मुदस्सिर नजर ने टेस्ट में जो उनके फ्लॉप होने की जो सबसे बड़ी वजह बताई कि बेसिक जो टेस्ट में बाबर आजम के फ्लॉप होने की वजह है वो है बाबर आजम की जो है वो अप्रोच। बाबर आजम की T20 और ओडीआई में अप्रोच और तरह की होती है और टेस्ट में बाबर आजम की अप्रोच जो है वो और तरह की होती है, और बाबर आजम जो है वो टेस्ट में बॉल को कम चेज करते हैं, उसकी बनिस्बत जो है वो T20 और ओडीआई में जो है वो बाबर आजम ऐसा नहीं करते, और इसी अप्रोच की वजह से जो है वो बाबर आजम टेस्ट में जो है वो इतने मुतासिर कुन जो है वो साबित नहीं होते जितने वो ओडीआई या T20 में होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद दो खिलाड़ियों की पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन को लेकर जो है वो मुदस्सिर नजर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या सिलेक्शन कमेटी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और उनको ऑलमोस्ट ये कह लें कि उनको सिफारिशी प्लेयर करार दिया है और उन पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया कि इन खिलाड़ियों को आपने किस बुनियाद पर जो है वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम में जो है वो शामिल कर लिया था। उसमें एक नाम तो था खुरम शहजाद का जो कि अब इंजर्ड हो चुके हैं, और मुदस्सिर नजर का यही कहना था कि खुरम शहजाद ने जो है वो पहली इनिंग में 130-135 प्लस जो है वो बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन दूसरी इनिंग में जो है वो 120 पर उनकी स्पीड आ गई थी, जिससे साबित होता है कि वो जो है वो उनके साथ सब कुछ सही नहीं है और वो सही से फिट नहीं है। लेकिन अब तो वैसे भी सबको पता चल गया कि खुरम शहजाद के साथ जो है वो इंजरी का शिकार हो गया और वो पाकिस्तान में जो है वो लौट रहे हैं और वो अब ऑस्ट्रेलिया के दौरे से जो है वो बाहर निकल गए हैं। और मुदस्सिर नजर का खुरम शहजाद के बारे में कहना था कि गो कि उन्होंने इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, लेकिन खुरम शहजाद को जो है वो अच्छा परफॉर्म करने के लिए जो है वो कंडीशंस बड़ी रिक्वायर करती हैं, उनको कंडीशंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जहां पे विकेट के ऊपर जो है वो जहां पे बॉल स्विंग हो रही हो, जहां पे विकेट के ऊपर ग्रास हो, तो वहां पे खुरम शहजाद जो है वो ज्यादा कामयाब होते हैं। जहां पे विकेट जो है वो उसमें मूवमेंट ना हो, उसमें स्विंग ना हो रही हो और बॉल और वहां पे घास ना हो, तो वहां पे खुरम शहजाद जो है वो ज्यादा साजगार जो है वो साबित नहीं होंगे। इसके अलावा फहीम अशरफ के बारे में उनका कहना था कि मुझे तो आज तक यही नहीं समझ आई कि फहीम अशरफ को जो है वो आप ऑलराउंडर के तौर पर खिला रहे हैं तो वो बैटिंग ऑलराउंडर है या बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो उनने कहा बताया तो यही गया था कि वो बैटिंग ऑलराउंडर है, लेकिन फहीम अशरफ से ना बैटिंग हो रही है, ना उनसे बॉलिंग हो रही है, ना वो बैटिंग में इतने इफेक्टिव दिखाई देते हैं, ना उनके बॉलिंग में जो है वो इफेक्टिव दिखाई देते हैं। तो आपने किस बुनियाद पर जो है वो किस कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है वो फहीम अशरफ को पाकिस्तान की टीम में शामिल कर लिया है, जिसका साफ साफ मतलब यही है कि वो जो है वो सिफारशी प्लेयर है और आप सिफारशी प्लेयर्स को पाकिस्तान की टीम के साथ लेकर जा रहे हैं और डिजर्विंग बंदों को जो है वो आपने टीम से दूर रखा हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम जो है वो हार रही है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।